हमें दें। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जोरदार तालियों से एक बार सर का स्वागत करेंगे सर। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, गृसेभ्यो गृसपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही हर्ष और आनंद की उपलब्धि हो रही है। दरअसल जब कभी देवताओं का आवाहन होता है तो हमें खड़े होके ही उनका स्वागत करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मुझे मीनू जी के इस स्टार अचीवर अवार्ड, जो कि अपने आप में इतना अद्भुत, उत्तम, और मैं तो कहूंगा जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र सुशोभित होते हैं अपने नवरत्नों के बीच में, ऐसे ही ये स्टार अचीवर अवार्ड का जो फंक्शन है वो आप सबकी उपस्थिति से, आप सबके आध्यात्मिक तेज से, आप सबके कर्मठ और जीवन के अनुभूत रहस्यों को जो अभी आप सुनेंगे और प्रकट करेंगे, ऐसे अद्भुत सभागार में आपका मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जिनको आप टीवी चैनल पे देखते हैं, किस प्रकार धर्म ध्वजा लिए हुए हर प्रकार के संशयों का निवारण करते हुए वेद माता सरस्वती के आशीर्वाद से अपनी वाणी से सनातन धर्म की संस्कृति का संवहन और प्रसार करते हैं। उनके इस अद्भुत ऐश्वर्य को, उनके तेज को नमन करता हुआ मेरे साथ लाल किताब को एक नया रूप, एक नई दिशा, एक नया रंग अपनी वर्षों की साधना से जो जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं, आसान आसान उपायों से। वह कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसान तरीके से और लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाते हुए कैसे समस्याएं दूर की जाती हैं। जी.डी. वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुखी रोशनी जी भी मौजूद हैं। स्त्री शक्ति कितनी तापसी हो सकती है। यज्ञों के द्वारा देवों के आशीर्वाद प्राप्त करती हुई उनके चेहरे को देख के ही लगता है कि दिव्य तेज उनके चेहरे के ऊपर, उनकी साधना, उनकी कर्मठता का प्रतीक है। आपको भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। और मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने अनुभवों को संजोए हुए ये जितने भी दिव्य रत्न हैं, इनका भी मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। मीनू जी ने ये जो प्रयास किया है, ये अद्भुत ही सराहनीय है। कैसे सभी को, जैसे सागर मंथन होता है ना, सागर मंथन में ऋषि कश्यप तो एक हैं पर उनकी शक्तियां तीन हैं। दिति हैं, अदिति हैं और दनु हैं। अदिति से जब कश्यप ऋषि का संयोग होता है तो देवताओं की प्रकटी होती है, देवताओं का प्रकटीकरण होता है। और जब दिति के साथ ऋषि कश्यप, जीवन में कुछ ऐसा भी है जो बहुत कर्मठता के साथ, बहुत मेहनत के साथ अर्जित किया जाता है, तो दिति के पुत्र दानव भी हैं। दैत्य दिति
के पुत्र हैं और धनु के पुत्र दानव हैं। ये सभी शक्तियां हैं जो सात्विक, राजसिक और तामसिक सूत्रों को जन्म देती हैं। किस प्रकार तमस से अंधकार को दूर करते हुए प्रकाश की ओर आए, किस प्रकार से असत्य से सत्य की ओर बढ़े, और किस प्रकार इस मृणमय जीवन में क्या श्रेष्ठ है, क्या नहीं मरता है। 60-70 साल की इस शरीर की आयु को लेकर हम आते हैं और अपने कर्मों के द्वारा जो नहीं मरते, शरीर के विदा होने पर भी हजारों सालों तक जीवित रहते हैं, ऐसे आध्यात्मिक कर्मों को करने के लिए भी तो ये शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सब लोग अपने जीवन में ऐसे संकल्प करें, ऐसे प्रण करें, हमारे आचरण में वो शुचिता हो, पवित्रता हो। हम लोग प्रवचन तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे जीवन में नहीं होता, हमारे आचरण में वो बात नहीं होती। हमारे आचरण में जब वो बात आने लगती है तब आपकी वाणी में सत्यता, तब आपकी वाणी में सरस्वती का वास होने लगता है। सरस्वती का आशीर्वाद उसी दिव्यज्ञ को मिलता है, उसी एस्ट्रोलॉजर को मिलता है जिसके आचरण में भी वो बात हो। अगर हम कुछ कहते हैं लेकिन हमारे आचरण में वो नहीं है तो हमारी वाणी निष्फल हो जाएगी। वाणी की सत्यता के लिए आवश्यक है आपका भोजन सात्विक हो, आपकी वाणी सात्विक हो। आप जब मिलें तो दूसरों के गुणों के ग्राहक बने। ऐसा कोई देवता नहीं जिसमें कोई अवगुण नहीं होता, और ऐसा कोई असुर नहीं जिसमें कोई सद्गुण नहीं होता। हम दूसरों के गुणों के ग्राहक बने। अगर किसी में कोई कमी है उसकी बात ना करें, उसमें जो श्रेष्ठ है उसकी जरूर 10 लोगों के बीच में स्तुति करें, क्योंकि श्रेष्ठ को ही चुन लेता है और जो निकृष्ट होता है वो दूसरे में निकृष्टता को चुनता है। जैसी कोई दूसरे की चुगली करे समझ लो ये महाराज किस प्रकार के हैं, इनकी दृष्टि तो वहीं गई। और जब किसी के श्रेष्ठ गुणों की सराहना करता है तो उसके भीतर दिव्य आभा मंडल आने लगता है, देवताओं के आशीर्वाद आने लगते हैं। आज मेरा मन है कि थोड़ी वास्तु के ऊपर बात करूं। ज्योतिष पे तो मैं बहुत करता हूं और ज्योतिष के भी कुछ सूत्रों की बात करूंगा। दरअसल अभी हम लोग उज्जैन से आए थे 2-3 दिन पहले, और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई कि जितने भी देवज्ञ या जितने भी ज्योतिर्वेद यहाँ आए हैं वो अपने जीवन के अनुभवों का, किताबें तो बहुत हैं, पढ़ने को तो बहुत है, परंतु कौन सा सूत्र ठीक है। तो आपने अपने जीवन में अगर कुछ अर्जित किया है तो वो सूत्र चाहे 1 दें चाहे 2 दें, लेकिन दें जरूर, ताकि आने वाले समय में ये जो दैदीप्यमान नक्षत्र मेरे सामने हैं ये लोगों का भी भला कर सकें। क्योंकि अपना अनुभव प्राप्त करने में तो आपको 30-40 साल लग जाएंगे। अब जिन्होंने 40 साल लगा दिए हैं उन्होंने जो कुछ अर्जित किया है वो अगर आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सूत्रों का वर्णन करूं। रावत जी बोले नहीं करिए। बहुत किसी ने मन में कहा, किसी ने वाणी से कहा, पर कहा सबने, आपने भी कहा। चलिए सबसे पहले ज्योतिष, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी मैं उज्जैन में था तो मैंने नवम भाव की बात की थी। नवम भाव को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। हर व्यक्ति जो पैदा होता है, ध्यान से समझें, लगन यानी आप, अगर लग्नेश मजबूत है, अगर लग्नेश स्वक्षेत्री है, अगर लग्नेश उच्च का है, अगर लग्नेश मित्र राशियों में है, अगर लग्नेश D9 में भी बहुत अच्छा है, अगर लग्नेश वक्री नहीं है, अगर लग्नेश पाप कर्तरी योग में नहीं है, अर्थात आप समझ गए लग्नेश को बलवान अगर स्थिति में है, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है। ये पहला सूत्र याद रखिए। बड़ी आसान बात थी लेकिन हमने इस ढंग से सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगन अधिपति ही ग्रहण करता है। दूसरे भाव से धन को भी ग्रहण लगन अधिपति करेगा।
तीसरे भाव से पराक्रम का ऐश्वर्य भी लग्न अधिपति को ही मिलना है। चतुर्थ भाव का ऐश्वर्य भी लग्न को मिलना है। पंचम भाव की सूक्ष्म बुद्धि के ऐश्वर्य भी लग्न अधिपति को ही मिलने हैं। और छठे भाव जो जिम्मेदारियों के हैं, जो आपको बनाएंगे मजबूत, रामचंद्र जी की तरह जंगलों में चले गए और हर परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे किया जाता है, ये कला तो छठा भाव दिखाता है। और सातवां भाव दशम से दशम होने के कारण भावात भावम के सिद्धांत से आपके जीवन में क्या क्या उत्कृष्ट साधन किस कार्य क्षेत्र से पैदा होंगे, ये सप्तम भाव बताता है। और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कितना आपके उपयोग में आएगा, ये सेवंथ हाउस बता देता है। आठवां भाव आप जानते हैं गूढ़ चिंतन का है, आम भाषा में उसे पाताल भी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में पंचम से चतुर्थ होने के कारण आपकी सूक्ष्म बुद्धि के ग्रह सूत्रों का भी संकेत देता है। और नवम भाव भाग्य का, जिसकी मैंने वहां चर्चा करी, आज मैं चाहता हूं दशम भाव की कुछ बातें करूं आपसे। दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। दशम भाव को भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले बोलते हैं। वो कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरे अधिकार में तो कर्म करना है। मां कलेषु फलाचना, लेकिन फल तेरे हाथ में नहीं है। फल की प्राप्ति तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। और अगर तूने क्या कर्म किया है, क्या अकर्म किया है या विकर्म किया है, ये एक सीक्रेट है। कर्म, अकर्म और विकर्म। 10वां भाव कैसे एक्टिवेट होगा, इसका सूत्र भगवान श्री कृष्ण गीता में अध्याय 2 में बोल देते हैं। बहुत गहरी बात कह देते हैं। अध्याय 3 में भी इसकी विवेचना करते हैं। वो कहते हैं एक तो होता है कर्म। कर्म का अर्थ यह है कि मैं, मान लीजिए मैं, कोई रेस हो रही है और मैं वो रेस जीतूंगा, तो एक तो हुआ सब्जेक्ट यानी आई, एक रेस जीतनी है, यह है उद्देश्य। और रेस जीतने के लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा, तो दौड़ना हुआ मेरा कर्म। तो सब्जेक्ट मैं जीतूंगा, मेरा उद्देश्य क्या है, फर्स्ट आना, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा कर्मफल है। और वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, दौड़ना। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो इस प्रकार से कर्म करता है वो हारा हुआ है। ये बड़ी गहरी बात हो गई। बोले हारा हुआ क्यों है? बोले चूंकि वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दौड़ रहा है। क्योंकि कर्मफल उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में कर्म है। अगर कर्मफल उसके पक्ष में नहीं हुआ तो वो हताश हो जाएगा। बोले कर्म से अकर्म महान है। अकर्म क्यों महान है? बोले अकर्म में कर्मफल गिर जाता है। वो कहता प्रभु मैं दौड़ूंगा, जीतूं या हारूं फिक्र किसको है, मैं तेरा नाम लेके दौड़ूंगा। अब मैं जीतूं या हारूं, झोली में तुम जो डाल दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म से अकर्म महान है। अकर्म वाला व्यक्ति डिप्रेस नहीं होगा अगर पराजित भी हुआ तो। वो कहेगा जो प्रभु ने मुझे दिया, पर मैंने अपना 100% दिया, मेरे में कुछ कमी रही होगी। तो कर्म से अकर्म महान है। और फिर कहते हैं अकर्म से विकर्म महान है। बोले विकर्म? बोले हाँ। बोले विकर्म में मैं भी गिर जाता है। विकर्म में वो ये नहीं कहता मैं दौड़ूंगा, मैं रहती है। वो कहता है प्रभु आप ही दौड़ेंगे, मैं बस अहंकार शून्य कर्म होगा मेरा। मैं तेरे को समर्पित करके अपने को भी अलग करके 100% प्रयास करूंगा। बोले हे अर्जुन, ये व्यक्ति जीता हुआ है, इसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इसका मैं भी गिर गया, इसका कर्म फल भी गिर गया, लेकिन इसकी क्रिया नहीं गिरी, इसका कर्म नहीं पराजित हुआ। और जब ऐसा व्यक्ति मेरी शरण में आके मेरे को ही अर्पित करके 100% कर्म कहता है, तो बोले अर्जुन बता मैं अपने को कैसे हराऊंगा, मैं तो इस जीव को जिताऊंगा ही जिताऊंगा। इस सूत्र का 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण एक श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं मन मना भव मद भक्त भव मद्याजी मां नमस्कुरु अहम त्वम सर्व का पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तू मेरे में मन लगाने वाला बन, मन मना भव मद भक्त भव, मेरा ही भक्त बन।
और मैं तेरे समस्त कर्मों के, तेरे समस्त आदि जितने भी जन्मों के पाप कर्म होंगे तत्काल उनको नष्ट कर दूंगा और तुझको कभी पराजित नहीं होने दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने शिष्य को कभी पराजित नहीं होने देता। दशम भाव में क्या ये सूत्र मिलता है? चलिए दशम भाव के सीक्रेट देखिए। दशम भाव का जो हानि स्थान है वो क्या है? भाग्य। दशम का 12वां भाव यानी नवम भाव जो है वो हानि स्थान है दशम का, कर्म की हानि का। ये बड़ी अजीब बात हो गई ना। तो कर्म की हानि नहीं, जो करने वाला करता है उसकी हानि, वो वहां से विदा हुआ। पूर्व जन्मों के जो जो आपने कर्म किए जो नहीं भोग सके उसे दशम भाव पेश करता है कि लो इस जन्म में इसका भोग करो। लेकिन हमें पता कैसे चले? तो बहुत आसान है। आप ये देखिए कि दशम भाव में राशियों के तत्व कौन से हैं। क्या दशम भाव में 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि है? तो ये अग्नि तत्व प्रधान है। ऐसा व्यक्ति यदि आग्नेय वाले काम करेगा, अग्नि से संबंधित काम करेगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक के कोई क्षेत्र होंगे, अगर इसकी ऊर्जा से संबंधित कोई क्षेत्र होंगे, कंप्यूटर से संबंधित कोई क्षेत्र होंगे, अगर ये व्यक्ति ऊर्जावान कार्यों में लिप्त रहेगा, अगर ये बोलेगा भी, वक्ता भी होगा, तो मुख से ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, शीर्ष के पदों पर आसीत हो सकता है। क्योंकि अगर मेष राशि है तो वो फिजिकल ऊर्जा का निर्माण करती है, सिंह राशि है तो राजपक्षीय ऊंचाइयों को लेके जाती है, धनु राशि है तो एजुकेटेड कार्यों के अंदर अपनी वाणी से प्रवाह करती है। तो आपको एकदम सूत्र मिला, अग्नि तत्व दशम भाव में। पूर्व जन्मों में मैं इस प्रकार के कर्मों में लिप्त था, अगर मैं इस जन्म में इसी सूत्रों को आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे विशेष लाभ प्राप्त होगा। लेकिन लग्नेश बलवान होना चाहिए, उसे नहीं भूलना, क्योंकि इसका फल तो लग्नेश भोगेगा ना। तो लग्नेश को कमजोर नहीं होना चाहिए, लग्नेश को बलवान होना चाहिए, तो इस व्यक्ति को ये फल मिलेंगे। अगर 2, 6, 10 राशियां दशम भाव में हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। भूमि संबंधी कार्यों में, भूमि के खनन वाले कार्य हो सकते हैं, जेम के काम हो सकते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड कृषि के उद्योग हो सकते हैं, फर्टिलाइजर के काम हो सकते हैं, डॉक्टरी काम हो सकते हैं। अभी जो भूमि में धैर्य प्रधान चीजें आनी चाहिए, जो भी चीजें भूमि धारण करती है, कृषि संबंधी कार्य हो सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इसके अंदर बहुत आगे जाएगा। अब जब वृषभ राशि होगी तो कृषि वाली चीजें आ जाएंगी, कन्या राशि होगी तो अर्थ प्रधान चीजें, फाइनेंशियल जितनी भी हमारी अलग अलग इकाइयां हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। मकर राशि होगी तो पृथ्वी के गर्भ से संबंधित जितनी भी चीजें, अब लोहा हो, आयरन हो, उससे हमें लाभ हो सकता है। ये चीजें आप सब जानते हैं, कारक, उसके कारक आप पकड़ लीजिए। और अगर 3, 7, 11, 10वें भाव में आती हो, वायु तत्व प्रधान है। ऐसे लोग अच्छे उद्घोषक हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, वायव्य संबंधी। अब वायु संबंधी जितने भी कार्य हो सकते हैं, अब आजकल आपने ऑक्सीजन के संबंध में भी देखा, ऐसे अग्निहोत्र वाले भी कार्यक्रम हैं। अब जैसे कोरोना काल में इतनी महामारी हुई और हमारे पास मुखी रोशनी जी ने तो बहुत सारे यज्ञ किए उस काल के अंदर। तो अग्नि और वायु मित्र हैं, इससे संबंधित अगर हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमें बहुत से लाभ हो सकते हैं। ऐसी 4, 8, 12 जल तत्व संबंधी ये चीजें आ गई। अब दूध के काम है, डेयरी के काम है, नाविक के काम है, जो भी इस जल तत्व के कार्य हैं उसमें आप लगेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। दशम भाव से दशम 7वें भाव को भी देख लेना चाहिए। भावात भावम, अगर आपने 10वें भाव को एक्टिवेट किया तो 7वां भाव ठीक हो जाएगा। यह सूत्र नोट कर लीजिए, ये गहरी बात कहने जा रहा हूं आपको। दशम से दशम, भावात भावम का अर्थ ये होता है, अगर एक भाव आपने साधा सही तो उसका दशम आपको आशीर्वाद देने लग जाएगा। 7वां भाव आपके गृहस्थ जीवन का भी है, 7वां भाव दशम से दशम की सूक्ष्म ऊर्जाओं का भी है, ये आपको प्राप्त होने लग जाएगा। और अगर आपने D9 में भी देख लिया, दशम भाव में ऐसी ही राशियां आई हैं जो लगन की हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपने D9 में देखा, अगर आपने दशमांश में देख लिया दशम भाव और लग्नेश के संबंध पॉजिटिव हैं, तो इसमें आपको विशेष लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
इसी से संबंधित आज जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो मेरा ध्यान इस भव्यता की ओर गया। जब इस भव्यता की ओर गया तो मेरे मन में आया वास्तु की कुछ बातें दो चार कहनी चाहिए, और वास्तु की वो बातें कहनी चाहिए जो अक्सर हम देखकर भी अनजान बन जाते हैं। तो मैं आपको एक तो फेंग शुई जो कि विदेशों में ये बहुत चला, उसका भी अर्थ दो तत्वों से है। फेंग शुई का भी अर्थ दो तत्वों से, वायु और जल से ही संबंधित है। लेकिन मैं आपको भारत की वास्तु के बारे में कुछ गहरे सूत्र बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, मुझे इजाजत है अभी 5-10 मिनट बोलने की? अच्छा, कहीं ऐसा ना समय ज्यादा ना ले लूं मैं। अच्छा देखिए, मुझे अंदर से लग रहा था, तो 2-4 सूत्रों की मैं बात करता हूं वास्तु के ऊपर। मैं आपको बहुत कीमती बातें बताता हूं। अक्सर जब भी हम अब घर अपना सारे नहीं बना पाते, किराए के घर मिलते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, हमें कोई घर जैसा मिलता है हमें वहीं रहना होता है। तो वो घर जिसमें हम तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, अपना घर बना नहीं सकते, तो जो मिला है उसको कैसे शुद्ध करें, उसको कैसे शुद्ध करें। वेद के अंदर एक मंत्र आता है जो अक्सर पंडित जी माथे पे तिलक लगाते हुए बोलते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें स्वस्ति शब्द गहरा है। सु जमा अस्ति, पाणिनि विज्ञान के अवयवों को अगर जोड़ें, सु अस्ति। सु कहते हैं श्रेष्ठ को, सु कहते हैं शुभता को, सु कहते हैं मंगलम को, सु कहते हैं कल्याण को, इसलिए कहते हैं सुआगतम। आगतम यानी जो आया है, आगतम जो आए हैं उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनका शुभ हो। इस सु से ही बना है स्वस्ति। और ये स्वस्ति शब्द जो है ये बहुत कल्याणकारी है। आपने कई दुकानों पे देखा होगा, गणेश जी का एक स्वस्तिक बना होता है और ऊपर लिखा होता है शुभ लाभ, और सिंदूर से लिखा होता है, सिंदूर में पारा होता है जो उस व्यवस्था को हमेशा कायम रखता है। तो स्वस्ति शब्द जो है ये बहुत गहरा अर्थ है। इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर आकाश में जो नक्षत्र मंडल है, उस नक्षत्र मंडल के 27 नक्षत्रों में से अगर हम बिल्कुल स्वस्तिक की तरह रेखा खींच दें, एक पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण, तो 4 नक्षत्र मिलते हैं। उन 4 नक्षत्रों के नामकरण ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 4 नक्षत्रों के अधिपतियों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो क्या काम करती है? एनर्जी 3 प्रकार की होती है। एक एनर्जी वो होती है जो साउथ से वेस्ट, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, ये पृथ्वी का मैग्नेटिक वे है। एक तो ये ऊर्जा होती है। एक प्रकृति की ऊर्जा होती है जो जड़ चेतनों से पैदा होती है, सूर्य के प्रकाश से, एक ये वाली ऊर्जा होती है। और एक ऊर्जा जब सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य के कारण ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं हमें मिलती हैं। ये ऊर्जाएं हमारे लिए कल्याणकारी हों, इसलिए स्वस्ति सूत्र का निर्माण हुआ। और जब हम इस स्वस्ति को, गणेश यंत्र को अपने घर के द्वार पे लगा देंगे, आप सिंदूर से लगा दीजिए, तो आपके घर के अंदर कितना ही वास्तु दोष हो, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के स्वस्तिक को लगा देने से 2 डंडे खींचिए, बीच में स्वस्तिक, फिर 2 डंडे खींच दीजिए, आपका कल्याण हो गया। आपका एंट्री गेट ही कंट्रोल हो गया, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ऐसी कभी कभी हम देखते हैं कि अग्निकोण में पानी है। अब अग्निकोण में तो पानी नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में तो अग्नि का वास होना चाहिए, तो घबराए नहीं। आपने गलती से अगर अग्निकोण में जल तत्व आ गया है तो उससे परेशान ना हो। वहां कुछ जनरेटर, वहां कोई मोटर फिक्स कीजिए जिसका पानी वहां से निकल के ईस्ट की तरफ निकल जाए, वो दिशा का दोष दूर हो गया। बहुत आसान टिप्स दे रहा हूं आपको। अगर गलती से नॉर्थ की तरफ आपने रसोई बना ली है, तो रसोई को तो अग्नि में होना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। तो क्या करें? तो घबराए नहीं,
अगर आपके नॉर्थ में किचन बन गई है तो नॉर्थ के कमरे में किचन का मुंह आग्नेय की ओर कर लीजिए। हमारी बेटियां बहनें अग्नि कोण की दिशा में मुख कर कर अपनी रोटियां पकाएं, चूल्हा उधर कर लें। अगर हम कमरे को नहीं हिला सकते तो दिशाओं में तो परिवर्तन ला सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है ये कि किस प्रकार से बिना तोड़ फोड़ के भी हम ठीक करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बीम वगैरह है, और कहते हैं बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीम के नीचे उस हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया था भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो बीम के नीचे ही था, बीम के नीचे ही बिठा के उसको मारा था। तो बीम के नीचे एक भयंकर से भयंकर ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है। तो बीम के नीचे हमें भी कोई सिटिंग घर में नहीं करनी चाहिए, और अगर हम बीम ना हटा सकें तो ना घबराएं। भगवान कृष्ण ने एक सम्मोहन अस्त्र हमें बांसुरी दी है। अगर दो बांसुरियां ट्रायंगल फेस में लगा के, ध्यान से सुने, बीम के नीचे एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, बीम के दो हिस्से, एक स्टार्ट और एक दूसरी जगह, बांसुरियां लटका दीजिए दो। लेकिन ये ध्यान रखें बांसुरी के बारे में, बांसुरी सीधी ना लगाएं, बांसुरी सीधी ऐसे पड़ी हुई ना दिखाएं, बांसुरी नीचे ऊपर से नीचे जाती हुई दिखाएं, क्योंकि जो बांसुरी के सुर हैं सारे गामा पाधा निसा, वो भी नीचे से ऊपर उन्नति की ओर ले जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग, इन प्रयोगों को करने से आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा आनंद मिलने लग गया। और सबसे कीमती बात अंत में मैं ये कहूंगा कि अपने शयन कक्ष को ठीक रखें। शयन कक्ष का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी दिन भर की मेहनत के बाद शरीर आपके शरीर के सारे विष को बाहर निकालने की प्रक्रिया में रहता है। ऐसे में आपकी गहरी नींद होना बहुत जरूरी है। जो गहरी नींद नहीं सोएंगे वो बीमार रहेंगे, क्योंकि शरीर उनके शरीर से विष बाहर नहीं निकालता। आपके खाए हुए को पचाने में 6 घंटे लगते हैं शरीर को, पूरी बॉडी को प्योर करने में। उस स्थिति में आपका गहरी नींद सोना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा ड्राइंग रूम ठीक नहीं हो पा रहा है तो छोटा सा काम कर सकते हैं। बेड भी नहीं बदल पा रहे हैं तो तकिया बदल लें, डायरेक्शन बदल लें। अपना सिर जो हो, दक्षिण दिशा में आपका सिर होना चाहिए और पैर आपके उत्तर दिशा में होने चाहिए। ये सूत्र हमेशा याद रखना, दक्षिण दिशा में सिर हो और उत्तर दिशा में आपके पैर होने चाहिए। और अगर आपने इसका उल्टा किया तो जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है उसका सिर उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है। यदि किसी के प्राण नहीं निकल रहे हों तो उसके सिर को नीचे उतार के उत्तर दिशा में कर दिया जाता है, ताकि उसके प्राण इजीली निकल जाएं। वो कैसे? क्योंकि साउथ से नॉर्थ की ओर पृथ्वी का मैग्नेटिक वे है, ये ऊर्जा इसी ढंग से निकलती है। तो जब कभी किसी के सर में बहुत दर्द है, सिर में कोई बहुत प्रॉब्लम है, चेक करो कहीं आप उत्तर दिशा में सिर करके तो नहीं सो रहे। तो डरे नहीं, सिरहाना बदल दीजिए, इधर का उधर, उधर का इधर, और आप ठीक हो जाएंगे। और अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बड़ी धैर्यता के साथ मुझे सुना, और मीनू जी को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक उनको बधाई देता हूं इस अद्भुत और प्यारे से प्रोग्राम के लिए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सर, आपने इतनी सरलता से जो हमें वास्तु से रिलेटेड टिप्स और अपने सूत्र दिए, अपना आशीर्वाद दिया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मैं जितने भी सम्मेलन होते हैं या हमारे द्वारा जीरी के द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप अपना मेन सूत्र, अपना एक्सपीरियंस, अपना निचोड़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें और ज़्यादा ज्ञान मिले और हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.